श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और प्रेरकत्व अर्थात रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या क्या फार्मूले होंगे, क्या फैक्टर होगा, डिनोट करने वाले हैं और आपको ये इंपेडेंस क्या होता है, ये सभी आपको फार्मूले डिफिनीशन के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बताना चाहेंगे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्योर इंडक्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप देखिए। आपको मैंने प्लेलिस्ट लिंक दिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उसी में आपको वीडियो मिलेगा और सभी वीडियो क्लियरिटी के साथ लास्ट तक देख के अपने सभी पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए क्योंकि आपको सभी पॉइंट्स में क्लियर करता हूं जिससे कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं अर्थात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जरूरी होता है आपको पूरी जानकारी, अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक होगी, तो ध्यान दीजिए, पूरा आप जानकार बनिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, अगर बात करें हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और प्रेरकत्व की, तो पहला आ जाता है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में आपकी दो क्वांटिटी आपकी आती है, वोल्टेज और करंट। जब आप ध्यान दीजिए, जब आप एसी सर्किट की बात करते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट राशि, दो राशियों को देखा जाता है। तो इसमें वोल्टेज और करंट आपकी जो रेजिस्टेंस सर्किट होता है उसमें दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, अर्थात इनके बीच जो फेज एंगल आपका होता है, इनके बीच जो कोण होता है, जो ये फाई होता है, इसके बीच कितना होता है, इसके बीच 0 होता है। अर्थात इनके बीच आपका वोल्टेज और करंट के बीच किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं होता है, इनके बीच कोई भी कलांतर नहीं होता, फेज डिफरेंस 0 होता है। अर्थात ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, वोल्टेज और करंट एक डायरेक्शन में होगी तो आपका रेजिस्टेंस सर्किट होगा। दूसरे अगर इंडक्टेंस सर्किट है तो इंडक्टेंस सर्किट वह होता है आपका दोस्त जिसमें करंट, जो आपकी करंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, अर्थात लैगिंग। लीडिंग मतलब होता है दोस्त अग्रगामी और लैगिंग मतलब होता है पश्चगामी। तो यहां पर क्या कर रही है, लैग कर रही है। कौन कर रहा है दोस्त, करंट जो होती है, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 90 डिग्री अग्रगामी है जो वोल्टेज होता है। इंडक्टेंस सर्किट में आपका वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है, किससे, करंट से। और कैपेसिटेंस में इसका जस्ट उल्टा होता है, जो वोल्टेज मतलब आपकी जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी, अर्थात लीड करेगी। लेकिन यहां पर जो आपकी करंट है वो लैग कर रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर आपका दो पॉइंट्स क्लियर हो गए दोस्त, कैपेसिटेंस और आपका इंडक्टेंस भी हमने आपको क्लियर कर दिया। और रेजिस्टेंस का आपको यहां पर क्लियर ये कि रेजिस्टेंस की दोनों डायरेक्शन सेम होती है और इंडक्टेंस में जो करंट होगी वो आपके वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। कितना होती है, 90 डिग्री पश्चगामी होती है, ठीक है। और कैपेसिटेंस में 90 डिग्री करंट, एक को आप कांस्टेंट ले लीजिए ना, एक वोल्टेज को आप स्थिर मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस में 90 डिग्री पश्चगामी होगी और आपका कैपेसिटेंस में 90 डिग्री अग्रगामी होगी, एक को आप स्थिर कर लीजिए। ओके, आशा करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम सर्किट की बात कर लेते हैं। तो देखिए सर्किट, हमने ये चीज आपको प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टेंस सर्किट में बताया है, डिटेल से सब कुछ समझाया है। जो स्टूडेंट पहला वीडियो हमारा देखा होगा उसका, जो से जस्ट पिछला भी अपलोड किया है, वो चीज ये बहुत ही क्लियर समझ चुका होगा जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आप समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है। बात यहां पर क्या थी, वहां पर सिंगल थे, अर्थात वहां पर प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, प्योर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या किया गया, आपको ऐसा सर्किट दिखाया गया जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सर्किट होने चाहिए, अर्थात दोनों कंपोनेंट्स यहां पर उपस्थित हो। तो आप देख सकते हैं सर्किट आपका इस प्रकार बनेगा, यहां पर एक रेजिस्टेंस और एक कॉइल। जो आपका इंडक्टेंस होता है क्या है, एक प्रकार की कॉइल होती है, तो उसी कॉइल को और रेजिस्टेंस को जब ऐड कर दिया गया तो जो आपका सर्किट बना वो आपका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट बना। इसमें क्या दोस्त, यहां से यहां तक आप जो ये देख रहे हैं, ये जो हमने यहां पर सिंबल ये बनाया है, ये VR मतलब ये आपके रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पर जितना अप्लाई हो रहा है वोल्टेज वो है, और ये आपका जो VL है ये आपका इंडक्टेंस पे इतना वोल्टेज है। ओके, अब इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व। तो अगर जो स्टूडेंट हिंदी से हैं उनको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज आप टेक्निकल शब्दों का ध्यान दीजिए, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है, ठीक है, ये सभी छोटे छोटे जो है इनको आप इंग्लिश का यूज करें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बेटर रहता है, आपको लिखने में भी बेटर रहेगा और पढ़ने भी आपको अच्छा रहेगा और आगे भी आपको काम आएगा। आप कोशिश भी करें कि आप हिंदी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स होता है कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखता हूं, ठीक है, तो मिक्सअप आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। करंट है तो आप उसको धारा मत लिखिए, आप कोशिश करें कि थोड़ा इंग्लिश को ही भी लिखिए, ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आगे भी आपको फ्यूचर
में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दोस्त यहाँ पर करंट हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये आपका टोटल वोल्टेज V है, इसमें आपकी करंट अप्लाई आपने किया I। तो यहाँ पर आपको एक सर्किट हम आपको एक ये आप देख सकते हैं, ये एक सिंबल के माध्यम से एक सर्किट के माध्यम से आपको हम दर्शाना चाहेंगे। ये आपका क्या है, अभी देखिए अभी जो क्या था, अभी ये अलग अलग थे दोनों, ठीक है, अभी ये अलग अलग थे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इस प्रकार ये बनेगा। ये क्या हुआ दोस्तों कि इसमें I जो करंट है ये इसी डायरेक्शन में है, ये आपका VR वोल्टेज है। तो इसमें क्या है कि वोल्टेज और करंट जो रेजिस्टेंस R है उसमें एक डायरेक्शन में है, और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे जो ये आपका वोल्टेज है, ये देखिए ये वोल्टेज कितना है, इससे फाई कितना 5 डिग्री आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं करंट इससे 5 डिग्री पीछे है। ध्यान दीजिएगा वोल्टेज से 5 पीछे है। ओके, तो यहां पर आपको ये समझना है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो VL देख रहे हैं दोस्त, ये VL आपका यहां पर बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। इसके पैरेलल हम यहां पर बनाएंगे तो ये आपका VL यहां पर बन जाएगा, और जब ये VL यहां पर बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना होगा, ये टोटल 90 डिग्री होगा। तो पीछे कितना जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री तब यूज किया जाता है, 90 डिग्री तब के लिए यूज किया जाता है जब आपका प्योर इंडक्टेंस सर्किट हो। क्या हो, प्योर। लेकिन कोई चीज प्योर नहीं होती है, इसलिए 5 डिग्री हम मान के चलते हैं, कितना 5। तो यहां पर 90 डिग्री होता है प्योर के लिए। ओके, तो यहां पर दोस्त कितना हुआ, यहां पर आपका 5 हुआ, और ये आपका वोल्टेज और करंट ये रेजिस्टेंस का सर्किट हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं ये कितना है, ये 5 डिग्री जो आप देख रहे हैं ये आपका इंडक्टेंस का सर्किट हुआ। तो इस प्रकार से आपको इसको सर्किट को बनाना है। अब आगे चलते हैं, देखिए एक चीज समझिएगा, एक शुद्ध प्रतिरोध R का एक शुद्ध प्रेरणिक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है 7 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक प्योर रेजिस्टेंस यहाँ पर अब हम आपको बताना चाहेंगे। अब यहाँ पर जो आप 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, ये जो आपका VL है हम यहाँ पर VL लेते हैं तो ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इससे जो बनेगा ये 5 जो बनेगा 90 डिग्री, तो प्योर की बात करेंगे तो एक शुद्ध प्रतिरोध R, एक शुद्ध प्रतिरोध R और एक शुद्ध प्रेरणिक कुंडली मतलब दोस्त होता है आपका इंडक्टेंस कॉइल, जिसका प्रेरकत्व तो आपका क्या है, इंडक्टेंस कितना है, L है। दोनों एक साथ जब सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो उसके फार्मूले होते हैं VL बराबर I इंटू XL और VR बराबर I इंटू R। ये चीज मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, जो स्टूडेंट देखे होंगे उनको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। तो कुछ भी नहीं है, मतलब जैसा आपकी फार्मूला पता है आपका ओम्स लॉ में DC में क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है, अर्थात वहां पर रेजिस्टेंस सर्किट होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर VR बराबर I इंटू R हो गया। लेकिन आपका जो इंडक्टेंस सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस की जगह पर XL होता है। क्या होता है, XL। ये चीज हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, XL क्या होता है, XC क्या होता है, ये चीज हम दोस्त हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक्सेल आपका क्या होता है, एक्सेल एक प्रकार का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, अर्थात प्रेरणिक प्रतिघात है। और एक्सेल बराबर क्या होता है, एक्सेल बराबर क्या होता है, एक एक्सी भी होता है। एक ध्यान दीजिएगा, एक्सी और एक्सेल में बड़ा कंफ्यूजन आपको कोई भी मतलब रखना नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा एक्सेल बराबर आपका क्या होता है और एक्सी बराबर, तो एक्सेल बराबर आपका होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा/c। ध्यान दीजिएगा 1/ओमेगा/c। और एक्सी को कहते हैं आप क्या कहते हैं, एक्सी को कहते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस और इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस से ये एक्सी है इसलिए इसको कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलेंगे, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, 1/ओमेगा/c होता है और एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। अब ये चीज आपका क्लियर होगा दोस्त, चूंकि ये इंडक्टिव सर्किट है इसलिए आपका एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है, इसलिए आर की जगह पर यहां पर क्या रखते हैं, एक्सएल रखते हैं। तो वीएल बराबर आपका होता है आई इंटू एक्सएल और वी आर बराबर आई इंटू आर होता है। अब हम कुछ आपको फैक्टर्स भी डिनोट कर देते हैं, जैसे v बराबर v यहां पर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये v क्या है, तो ये v दोस्तों का होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, अर्थात जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी आरएमएस वैल्यू है। क्या है, आरएमएस वैल्यू। और i यहां पर क्या है दोस्त, i है आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन, जो वैल्यू है। और ध्यान दीजिएगा जो सभी वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू में होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, जो आप यूज करते हैं i बराबर i मैक्सिमम साइन थीटा, यहां पर ये आपकी i क्या होती है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, तात्क्षणिक मान होता है धारा का। और ये आपकी im क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है दोस्त कि i और im में क्या संबंध होता है, तो आपको पता होना चाहिए i आरएमएस इक्वल टू होता है i मैक्सिमम अपॉन √2। ये सभी रिलेशंस आपको पता होने चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराया उसको जरूर देखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको जब नहीं पता होगी तो आप अच्छा बेस्ट नहीं सकेंगे। नाम दोस्त है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जब आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आप बेटर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज इन सभी वीडियो को देखिए और क्लियर एक एक पॉइंट को समझिए।
अब आई की बात करें तो आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन करंट की। वी आर दोस्त है वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है आपका वी आर। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्त, वीएल क्या है? वीएल है वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए जो ड्रॉप होता है वो किसके कारण होता है? जो एक प्रकार का रेजिस्टेंस होगा उसी कारण। तो जो आपका रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें किसके कारण आपका ड्रॉप होता है? एक रेजिस्टेंस आर के कारण, एक रेजिस्टेंस आर के कारण। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है? वी इंटू आर। और यहां पर आपको दोस्त कहां बात करें, ये आपका वी आर आपका ड्रॉप हो रहा है, और यहां पर आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? इंडक्टिव, इन इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है? रेजिस्टेंस। इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का क्या है? रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। तो वीएल आपका क्या है? वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो VL बराबर I इंटू XL और VR बराबर I इंटू R। आगे चलते हैं, आगे क्या है दोस्त? आगे फैक्टर देखते हैं। देखिए आगे दोस्त ये है कि आपका V बराबर एक आपका फार्मूला यहां पर बन जाएगा। देखिए ये आपका टोटल वोल्टेज होगा। कैसे? देखिए ये आपका इधर क्या है? VR मतलब जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है जितना आया है वो, और VL क्या है? जो आपके इंडक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट है उस पर है। और ये क्या होगा? एक प्रकार का ये ट्रायंगल बना रहा है दोस्त, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका यहां पर नियम लग जाएगा, ये आपका नियम यहां पर लग जाएगा। तो आप लगाएंगे क्या दोस्त? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको पता है दोस्त। तो सिंपली वी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार, कोई भी आगे पीछे आप कर दीजिए, बात वही होगी। तो यहां पर आपका वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोस्त वी आर बराबर कितना हमने बताया अभी जस्ट ऊपर बताया, आई इंटू आर, और वी एल बराबर क्या है? आई इंटू एक्सएल। तो दोनों हो जाएंगे स्क्वायर, और जब स्क्वायर हो जाएंगे तो यहां पर सिंपली इसमें से आई स्क्वायर दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और इसके बाद आप क्या करिए, इस स्क्वायर का है इसका ऊपर इसके रूट्स कर दिए, अर्थात उसमें से स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर आपका रूट आ जाएगा। तो ये चूंकि आई स्क्वायर है इसलिए आई इसके रूट से निकलेगा, तो सिंपली आई स्क्वायर आपका आई बचेगा और इसके ऊपर आपका रूट लग जाएगा। तो सिंपली यहां पर आपका आ जाएगा वी इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और फार्मूला आपको क्या करना है दोस्त, ये जो आप आई देख रहे हैं इसको आप नीचे भेज दीजिए। तो वी अपान आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों लिखा ये चीज आगे आपको बताते हैं। वी अपान आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये क्या है दोस्त, अभी आप बताइए। ये एक जेड है, ये आपकी प्रतिबाधा है। आपने पढ़ा होगा इंपीडेंस क्या होता है, ये चीज डिटेल्स में अब आपको बताने वाला हूं। देखिए इंपीडेंस पहले तो परिपथ के संपूर्ण परिणामी प्रतिरोध अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर क्या है? एक संपूर्ण प्रतिबाधी। संपूर्ण का मतलब क्या आप समझते हैं कि जो आपकी सर्किट है उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अर्थात रेजिस्टेंस के कारण कितना है और इंडक्टेंस के कारण कितना है, वो आपका टोटल हुआ। तो सिंपली यहां पर क्या होगा कि परिपथ के संपूर्ण परिणामी जो प्रतिरोध है आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जो आपने अभी जस्ट निकाला, ये आपका क्या है? ये एक प्रतिबाधा है और इसका यूनिट भी क्या होता है? ओम। ध्यान दीजिए जो आपके रेजिस्टेंस का होता है वही इंडक्टेंस का होता है। वो आपका मतलब समझिए हमारी बात को, जो आपका रजिस्टिव सर्किट होता है रेजिस्टेंस उसका मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का क्या मात्रक होता है दोस्त? ओम होता है। तो इसी प्रकार आपका जो इंपीडेंस होता है प्रतिबाधा उसका भी मात्रक क्या होता है? ओम। तो इससे आपको कंफर्म हो गया ना कि इसका मात्रक जब ओम है तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो इस कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बात इतनी सी है। ये आपके इंडक्टिव सर्किट के लिए लागू होता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जब जुड़ जाते हैं तो टोटल करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस आपको प्राप्त होता है वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। कैसा रेजिस्टेंस? इंपीडेंस कहलाता है, अर्थात प्रतिबाधा। इंग्लिश में इसको इंपीडेंस बोलते हैं। इसको जेड से हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं। वी अपान आई इक्वल टू जेड होता है। वोल्टेज अपान करंट क्या होता है? वोल्टेज अपान करंट जेड इक्वल टू होता है। तो यहां पर आपको प्राप्त हो गया दोस्त, ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हो गया। यहां पर निकालते हैं तो दोस्त यहां पर आप देख रहे हैं ये चीज आपको क्या दिख रहा है? ये है दोस्त कि वी आर अपान वी आर अगर आप करेंगे अर्थात रेजिस्टेंस का वोल्टेज अपान टोटल वोल्टेज, तो इस किसके इक्वल होगा? आपको हमने बताया वी आर बराबर क्या होता है? आई इंटू आर, और वी बराबर आपका हो जाएगा आई इंटू जेड। वी क्या है दोस्तों? टोटल वोल्टेज। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस के रूप में आपका कैपिटल जेड है अर्थात इंपीडेंस है। तो सिंपली ये फार्मूला बनेगा, इसमें से आई आई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आर अपान जेड। क्या आ जाएगा? आर अपान जेड। रेजिस्टेंस आपका जो है और टोटल आपका इंपीडेंस होगा वो आपका आ जाता है। ये चीज क्या होता है ये आपको आगे हम आपको बताएंगे। इसे कहते हैं दोस्त आर अपान जेड को पावर फैक्टर।
फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो अगर आपसे पूछे कोई कि पावर फैक्टर का फार्मूला बताइए तो आप क्या बताएंगे? R/Z। तो आपको बताना चाहेंगे हम पावर फैक्टर को एक दो नहीं, आपको 3 डिफिनीशन और 3 फार्मूले बताएंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है, उसके फार्मूले क्या होते हैं। तो ये तो आपको एक फार्मूला हमने यहां पर दर्शा दिया है, इसको आप देख लीजिए। जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, क्या होता है दोस्त? R/Z, मतलब cos phi से डिनोट करते हैं उसको। किससे? cos phi से। तो cos phi इक्वल टू का होता है R/Z, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। ओके, आगे चलते हैं दोस्त। आगे ये है आपका, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब हम आपको बताते हैं। यहां पर इस सर्किट में आपको दर्शाया गया है कि आपकी इंपीडेंस कितनी है, आपकी इंपीडेंस कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी है। ठीक है, ये चीज का मतलब जो आपको हमने फार्मूला ये दोस्त ये बताया, ये फार्मूला हम इसकी बात कर रहे हैं। इस फार्मूले के √R² प्लस, मतलब Z बराबर क्या है? √R² प्लस XL²। ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से मैं ट्रायंगल आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए, और इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं ये समझिए। देखिए यहां पर क्या है दोस्त कि एक हमने ट्रायंगल बनाया, ABC एक ट्रायंगल बनाया। ओके, इसमें क्या हुआ कि हमने इसको दिखाया एक रेजिस्टेंस। क्यों दिखाया ये समझिए। एक रेजिस्टेंस, चूंकि आपका इधर वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में थी, अभी जो हमने आपको दिखाया था ऊपर, तो इसमें क्या था, दोनों एक साइड थी। तो इसमें इस साइड में क्या हुआ आपका रेजिस्टेंस, और इसमें आपकी क्या था, यहां पर आपका इधर इंडक्टेंस था। तो इधर आपका इंडक्टेंस था, तो आपकी ये इंडक्टेंस का आपका हुआ इंडक्टिव कैपेसिटेंस अर्थात एक्सेल। तो इधर आप एक्सेल लिखेंगे, और जो ये इसका टोटल होगा, इसका दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा आपका? इंपीडेंस। क्यों होगा दोस्त? हमने अभी आपको बताया कि जो आपका ट्रायंगल होता है वो आपका क्या है, आपका Z इक्वल टू है √R² प्लस XL²। ये आपका फार्मूला है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या है, एक प्रकार का आपका ट्रायंगल कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला यहां पर बन रहा है। तो वही चीज यहां पर हमने इसको लिखा है, और इस ट्रायंगल को, इस वोल्टेज ट्रायंगल से बना जो आपका है, इसे इंपीडेंस ट्रायंगल के माध्यम से बनाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, वोल्टेज ट्रायंगल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर भी V/I, तो सभी जगह वोल्टेज की बात की गई है। और किससे बना हुआ है ये सभी आप देख रहे हैं, Z है, R है और XL है। ये सभी एक प्रकार के क्या है दोस्त, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन टोटल किसकी बात की जा रही है, इंपीडेंस की। तो ये एक प्रकार का इंपीडेंस ट्रायंगल है, उसके माध्यम से आपने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया है। तो आप अब चलते हैं इंपीडेंस, इसको अब इसे कहते क्या है, इस एंगल को, इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इस ट्रायंगल का नेम है दोस्त इंपीडेंस ट्रायंगल, अर्थात बोलते हैं इसको हिंदी में प्रतिबाधा त्रिभुज। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज, इंपीडेंस ट्रायंगल। इसके माध्यम से आपका फार्मूला आएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया था cos phi, कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा, अभी हमने आपने वो cos phi बताया, अब आपको हमें tan phi बताने जा रहे हैं। तो cos phi दोस्त आपका होता है पावर फैक्टर, ध्यान से सुनिएगा। cos phi होता है पावर फैक्टर R/Z। कितना होता है फार्मूला? R/Z। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको आने वाली वीडियो में आपको एक दो नहीं, आपको 3 डिफिनीशन, 3 फार्मूले हम आपको पावर फैक्टर के बताएंगे, जिससे आप cos phi कह रहे हैं। ठीक है, अभी एक फार्मूला आप सुन लीजिए, आगे वाली वीडियो में आपको 3 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। cos phi इक्वल टू R/Z होता है दोस्त। अब यहां पर एक आ जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल, जिससे आप tan phi से नोट कर, किससे दोस्त? tan phi से। और इसका फार्मूला होता है XL/R। tan बराबर क्या होता है आप बताइए? लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्त? लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कौन है? ये आपका फाई एंगल, सामने वाला आपका लंब हुआ, ये आपका बेस क्या हुआ, ये आपका आधार हुआ। तो ये आपका यहां पर अगर आपका ये फाई एंगल है तो सामने वाला क्या हुआ, यहां हमने एंगल नहीं बनाया दोस्त, इसको आप बना लीजिए। ये फाई एंगल होगा, इसके सामने वाला जो होगा एक्सेल है, और ये बेस हुआ आपका। तो एक्सेल अपान क्या हुआ, आर। एक्सेल अपान क्या हुआ, आर। ये सामने आपका लंब बटे आधार। तो आपका tan phi इक्वल टू हो गया एक्सेल अपान आर। और एक्सेल जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है ओमेगा इंटू एल। एक्सेल बराबर ऑलरेडी अभी हमने जस्ट अभी आपको बताया था कि एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्सी एक आपका होता है वो होता है 1 अपान ओमेगा सी। क्या होता है 1 अपान ओमेगा सी। तो एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल हमने यहां पर पुट कर दिया, और रेजिस्टेंस को उसी प्रकार रख दिया। इसे कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, जो अभी हमने जस्ट आपको दिखाया। तो आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सेल बाई आर। क्या हो जाएगा दोस्त, tan फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सेल बाई आर। इसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे, ये तो आपका ट्रायंगल हुआ, अगर आपसे
पूछे इम्पिडेंस एंगल बताइए कितना होता है, तो इम्पिडेंस एंगल बोले तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL बाई आर। ठीक है, tan फाई तो आप डिनोट करते हैं, तो अगर आपसे पूछे इम्पिडेंस ट्रायंगल आपका किस प्रकार, इस प्रकार बनेगा। अगर एंगल पूछे तो tan फाई इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, tan फाई इक्वल टू XL बाई आर, और XL को आप ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, आपने देखा पूरे हमने वीडियो में अभी जो आपको बता रहा हूं लगातार, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट है। तो जरूरी है दोस्तों सबको समझते चलना। अगर आप कहीं भी गलती करेंगे तो एक दूसरे से कंफ्यूजन होकर आप 100% गलती कर जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को क्लियर देखा करिए और पॉइंट को क्लियर, बुक भी पढ़ें तो आप क्लियर के पॉइंट को पढ़ें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करें कि मैं 2 पेज पढ़कर जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लूं। एक बार जरूर बुक्स को पढ़ें पूरा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक करके पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन एक बार बुक को पूरे चैप्टर को क्लियर पढ़ लें, क्योंकि उसका ओवरव्यू आपके दिमाग में जाना बेहद जरूरी है कि आपका वो कह क्या रहा है चैप्टर, या वो टॉपिक, या वो फार्मूला, वह डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए दोस्त, अब पावर फैक्टर का यहां पर रूल आ जाता है। तो पावर फैक्टर हमने आपको ऑलरेडी बताया, cos फाइव इक्वल टू R अपान Z होता है, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स R अपान Z, ये आपका फार्मूला होता है पावर फैक्टर का। देखिए अब यहां पर एक आपको त्रिभुज ABC में हमने अभी जस्ट बताया कि जो फार्मूला बनता है Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है। अब इसमें हमने हिंदी में भी लिख दिया, कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कमेंट अभी आ जाता कि सर हमें हिंदी में बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ में आई, तो इसलिए मैंने कर दिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती दोस्त, आप सभी को इंग्लिश आती है और आना भी चाहिए बेहतर तरीके से, क्योंकि जरूरी है दोस्त कि टेक्निकल इंग्लिश आपको आना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप जाते हैं, तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र फील्ड को अच्छा चुनते हैं और बेहतर करते हैं, तो उसमें जरूरी है कि आपका इंग्लिश पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें आनी बेहद जरूरी है। तो Z इक्वल टू होता है दोस्तों प्रतिबाधा का होल स्क्वायर, अर्थात इंपिडेंस का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का होल स्क्वायर, प्लस आपका XL मतलब आपका क्या है प्रतिघात, प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन जाता है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दोस्त यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होइएगा आपको। यहाँ पर Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नहीं हो पाया है, इसको आप लिख लीजिएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में दोस्त इतना था। आपको जो जो फैक्टर हमने बताया है, प्लीज इसको वीडियो को आपने देखने के बाद इसको अच्छे से रिवाइज करना, समझना, इंपिडेंस क्या होता है, ओवरव्यू समझना, tan फाई क्या होता है, cos फाई क्या होता है। इसमें अगर आप सर्किट क्लोज कर रहे हैं, अभी आप इंपिडेंस, अभी आपने क्या किया यहाँ पर इंडक्टिव और रजिस्टिव सर्किट को सीरीज में कनेक्ट किया, तो इस प्रकार ये था। अब अगर हम यहाँ पर अगर रजिस्टिव और कैपेसिटेंस सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, तो आपका ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार आएगा। तो आप भी कोशिश करें कि इस प्रकार टॉपिक को पढ़ते चलें। और जो कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये है कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लाइए, तो दोस्त मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो इस चैप्टर के अर्थात इस टॉपिक के, इस बेसिक इलेक्ट्रिकल के खत्म होने के बाद जस्ट बाद आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपसे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप सभी के ये भी कमेंट थे कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्त मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप प्लीज वीडियो को देखते रहिए और आप क्लियर समझते रहिए। मैं आपसे कहा हूं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो 100% कराऊंगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपको क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। जरूरी होता है, मैं समझता हूं आपको बातों को, कि पेपर्स में जरूरी होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने की। ठीक है, तो इस बात के लिए घबराइए नहीं, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी आप वीडियो देखते रहें और अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को अपना कंप्लीट करते रहें। आने वाले वीडियो में आपको और भी अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होगा, बाहर नहीं होगा, इन्हीं सभी में से होगा। तो जरूरी है इन टॉपिक्स को क्यों ना पढ़ें, तो जरूर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते चलें। और जो भी सब्जेक्ट है मैं एक एक सब्जेक्ट को खत्म करता जाऊंगा, मैं बीच में कोई भी कट नहीं करने वाला हूं। मैं आपको जो कंप्लीट करूंगा, एक पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा। पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारी चैनल करंट जो आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, चूँकि वहाँ पर आपको पता है कि मैं वहाँ पर न्यूज अर्थात जैसे कि आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड आता है, और या फिर आपका कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई भी बड़ा अपडेट आता है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं वहीं पर आपको अपडेट करता हूँ। जिससे अपडेट करने से क्या होता है दोस्त कि आपका यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो से, तो मैं इसीलिए वहाँ पर रेगुलर अपलोड कर देता हूँ कि जो वीडियो आपको देखना वहाँ से आप कोई भी न्यूज कोई भी अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।